हेडलाइन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिराली पुलिस ने साइबर अपराधों की रोकथाम पर और आमजन को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिए सेफ क्लिक अभियान की शुरुआत की है। यह विशेष साइबर जागरूकता अभियान 1 फरवरी से 11 फरवरी तक चलाया जा रहा है, जिसमें सामुदायिक जनसंवाद, जागरूकता रैली और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। सिराली पुलिस द्वारा भीड़ भाड़ वाले इलाके और चौराहों पर आम जन को साइबर अपराधों के बारे में जानकारी दी जा रही है। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने थाना क्षेत्र में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूल और कॉलेज के छात्रों, आम जनता और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को जागरूक करना है। अभियान के दौरान साइबर अपराधों की पहचान और रोकथाम के विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसमें ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, हैकिंग और सोशल मीडिया से संबंधित सुरक्षा टिप्स शामिल है। इसके अलावा डिजिटल ट्रांजैक्शन और पासवर्ड सुरक्षा से संबंधित उपायों पर भी चर्चा की जा रही है। सिराली पुलिस ने यह भी बताया कि यदि किसी के साथ साइबर संबंधित अपराध होता है तो वह साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सोमवार को समस्त थाना क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जानकारी दी गई। शासकीय कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और सुरक्षित इंटरनेट प्रथाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए क्विज का आयोजन भी किया गया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और उन्हें सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार के लिए प्रेरित करना है। पुलिस का मानना है कि जागरूकता से ही साइबर अपराधों की रोकथाम संभव है। हम आ जाए क्या मदद के लिए, उसके बाद है ना अपन को पूरे तरीके से इस पे निर्भर नहीं होना कि किसी ने फोटो लगा करके आपके साले की आपको मैसेज कर दिए और आपने आंख बंद करके उसको अपने पैसे सेंड कर दिए। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और भी बहुत सारी शिकायतें जो हमारे पास थाने में आती हैं, उनमें से एक शिकायत ये होती है कि OTP चला गया, हमारे खाते से पैसे निकल गए। तो ये इनमें से एक चीज़ मैं और बता रही हूँ, जैसे अपन लोग जो कुछ पैसे आ रहे हैं, कुछ बैंक की योजनाएं हैं, शायद वो अपने जो ये आवास योजना वाले और कोई योजना वाले जो आप कियोस्क सेंटर पे जाते हैं, बैंक से पैसा नहीं निकलता, अंगूठा लगा करके आप लोग पैसा निकाल लेते हैं। कियोस्क सेंटर है अपने यहाँ जैसे, है ना। तो उसमें क्या होता है कि आप गए, आपको योजना के तहत 1200 रुपये मिले, ठीक है। आप गए, आपने आपके खाते में से उनको बोला कि आप हमारे खाते में पैसा आ गया है तो आप ये वाला पैसा हमको इतना 1200 रुपये निकाल करके दे दो। तो उसने क्या किया कि आपका अंगूठा लगवाया और उसने डाल दिया 1500। आपने कितना बोला, 1500 में से 1200 निकाल करके आपको दे दिया, ठीक है। और आपने सोचा कि 1200 ही निकले। फिर वो कभी जब भी पता चलेगा या कभी पता भी ना चले आपको, क्योंकि अपन हर बार पैसे निकालने के बाद अपनी पासबुक में एंट्री तो कराते नहीं है। और वहाँ जैसे ATM से अपन को पता चल जाता है कि इतना बैलेंस आपका बचा, तो अपन गिन लेते हैं कि भैया इतने हमने निकाले तो इतने कम होने चाहिए, इतना पैसा बचना चाहिए। लेकिन कियोस्क में ऐसा नहीं होता। तो आप लोग और अपने साथ के लोगों को भी बताइएगा कि ये सारी चीजें अभी बहुत चल रही हैं। पैसा अगर निकाला है तो एक बार चेक कर लो कि खाते में से उतना ही पैसा निकला है कि नहीं, कम निकले कि कम निकला है, मतलब ज्यादा कम तो नहीं निकलेगा भाई, सामने वाला फीस लेगा अपनी, तो वो है ना। तो आप फीस भी देते हैं, वो सुविधा आपके लिए भी बनी हुई है, लेकिन वो क्या है कि फीस से ज्यादा निकाल ले रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग क्या करते हैं कि मम्मी पापा का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, दीदी भैया लोगों का, है ना। कुछ भी कहीं भी किसी को भी कुछ भी मैसेज कर देते हैं, बाद में अपना नंबर दूसरी जगह चला जाता है ना। नंबर आपका चला जाता है, सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स तो जो हैक करते हैं मोबाइल, वो लोग निकाल लेते हैं। फिर आपको तरीके के मैसेजेस आते हैं। अब गांव में ये चलन रहता है कि मतलब अपने को अगर अनजान कॉल भी आ रहा होता है तो घर के बच्चे पाप करने लगते हैं। ऐसा होता है ना कि जब फोन नए आए थे, मोबाइल जब नए आए थे, तो अपन कोई भी नंबर दबाते थे या किसी भी अनजान व्यक्ति का फोन आता था तो अपन उनसे, घर की बच्चियां या लड़के भी, अगर किसी लड़कियों का फोन आए तो बात करने लगते थे।
तो ये सारी चीजें जो रहती है ना, ये आजकल के समय में कोई फ्री आदमी ये नहीं करता, ये सिर्फ फ्रॉड करने वाले लोग करते हैं। आपसे धीरे पहले शुरू में बात करेंगे, फिर दोस्ती करेंगे। हरदा में भी कई ऐसे केसेस हुए हैं कि पहले दोस्ती कर लेंगे, फिर बोलेंगे कि हमको आपसे मिलने आना है, टिकट के लिए पैसा भेज दो, फिर हम यहाँ फंस गए हैं, रेलवे वाली पुलिस ने हमको पकड़ लिया है ना, और हमको इतना पैसा मांग रहे हैं कि मतलब इतने रुपए में छोड़ेंगे, या तो तुम ही आ जाओ हमको छुड़ाने के लिए, या तो इस नंबर पे इतना इतना पैसा भेज दो। तो साइबर फ्रॉड मतलब ये होता है कि मोबाइल से, इंटरनेट आप समझते हैं ना, जैसे व्हाट्सएप आप चलाते हैं, फेसबुक, ट्विटर, ये सारी चीजें, इसी के माध्यम से जो धोखाधड़ी, धोखेबाजी अपने साथ हो जाती है, उसके लिए ये सारी जागरूकता हम लोग आपको दे रहे हैं। अपना मोबाइल पानी में गिर गया, टूट गया, स्क्रीन टूट गई, हैंग हो रहा है बार बार, तो अपन क्या करते हैं, उसको अपन अपने कोई भी दुकान में रिपेयरिंग के लिए डाल देते हैं। 1 दिन पड़ा है, 2 दिन पड़ा है, आपको पता है मोबाइल में अगर कोई भी डेटा रहता है तो वो इजीली दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसके अलावा ये तो छोड़ो कि ये तो एक तकनीक है, इसके अलावा आप लोग जो फोटोकॉपी करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, कहाँ फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।